दोस्तों, वेलकम टू थ्योरी ब्रेकर, जहां अजीबोगरीब चीजें भी बिलीवेबल बन जाती हैं और अनएक्सप्लेन्ड बातें भी अनडिनाइबल सच बनकर सामने आती हैं। आज हम गोते लगा रहे हैं एक ऐसे लिविंग पैराडॉक्स में जो मिस्ट्री और प्योर एवोल्यूशनरी मैडनेस से लिपटा हुआ है, प्लैटिपस। हाँ, वही जानवर जो ऐसा लगता है जैसे नीचे ने इसे आधी रात को बॉर्डम में डिजाइन किया हो। एक डक की चोंच, एक बीवर की पूंछ, ऑटर जैसे वेब्ड फीट, एग्स देता है लेकिन बच्चों को दूध भी पिलाता है, और हाँ, ये वेनमस भी है। ये जानवर सिर्फ मोल्ड नहीं तोड़ता, ये उसे चबाकर फेंक देता है। जब ब्रिटिश नेचुरलिस्ट्स ने 1700s के अंत में एक प्रिजर्व्ड प्लैटिपस को पहली बार देखा, तो उन्हें लगा कि ये किसी ने प्रैंक किया है। सच में, उन्होंने सीम्स चेक किए थे ये देखने के लिए कि कहीं किसी ने कोई डक बिल ग्लू तो नहीं कर दिया मैमल के शरीर पर। लेकिन नहीं, ये फेक नहीं था। ये असली था, और शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे अजीब क्रिएशन भी। चलिए इसकी बिल से शुरू करते हैं। वो डक जैसी दिखती जरूर है, लेकिन सिर्फ शो के लिए नहीं है। प्लैटिपस इसका इस्तेमाल अंडरवाटर हंट करने के लिए करता है, वो भी ऐसे तरीके से जैसा कोई और मैमल नहीं कर सकता। उसकी बिल में होते हैं इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स, ऐसे सेंसर्स जो टाइनीएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे किसी मसल का ट्विच या हार्ट बीट की हल्की सी धड़कन। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम अपने शिकार को सिर्फ फील कर पा रहे हो, पूरी अंधेरी दुनिया में। ये सिर्फ कूल नहीं है, ये तो स्ट्रेट अप बायोलॉजिकल विजर्डरी है। जहां बाकी मैमल्स विजन या स्मेल पर डिपेंड करते हैं, प्लैटिपस इलेक्ट्रिसिटी सेंस करता है। इस स्किल में ये शार्क्स के करीब आता है, स्क्विरल्स के नहीं। और बात करें स्विमिंग की, तो आपको लगेगा कि प्लैटिपस ऑटर की तरह तैरता होगा। नोप, इट्स इवन वियर्डर। ये अपने फ्रंट फीट से पैडल करता है, जैसे फ्लिपर्स, जबकि उसके बैक फीट बस लटकते रहते हैं। और उसकी टेल बीवर्स जैसी दिखती जरूर है, लेकिन वो पानी को स्लैप करने के लिए नहीं होती, वो फैट स्टोर करने के लिए होती है, जैसे कैमल का हम्प। अब बात करते हैं वेनम की। सिर्फ मेल्स में होते हैं वेनमस स्पर्स उनके हिंड लेग्स पर। ये इंसानों को मारता तो नहीं है, लेकिन इसका पेन कोई जोक नहीं है। जिन लोगों को प्लैटिपस ने स्टिंग किया है, उनका कहना है कि वो पेन इतना इंटेंस होता है कि मॉर्फिन भी काम नहीं करती। अब सोचो, ऐसा कदली सा फवाला एग लेइंग जानवर, लेकिन वेनमस। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद ये वेनम मेटिंग सीजन के फाइट्स के लिए होता है। इमेजिन करो दो प्लैटिपसेस वेनमस ड्यूअल लड़ रहे हों, दैट्स द काइंड ऑफ नेशनल जियोग्राफिक कंटेंट वी ऑल नीड। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर। प्लैटिपस उन सिर्फ 5 मोनोट्रीम स्पीशीज में से एक है जो मैमल्स होते हुए भी एग्स देते हैं। हाँ, एग्स। लेकिन जब बच्चे निकलते हैं, तो उन्हें दूध भी पिलाया जाता है। पर यहां भी ट्विस्ट है, प्लैटिपस के पास निपल्स नहीं होते। माँ की स्किन में पोर्स होते हैं जिनसे दूध लिटरली स्वेट होता है, और बच्चे उसे उसकी स्किन से चाटते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग है, बिना ब्रेस्ट के। एवोल्यूशन ने लिटरली कहा, व्हाई नॉट? और फिर आई जेनेटिक्स की सबसे बड़ी ट्विस्ट। जब प्लैटिपस का जन्म डिकोड किया गया, साइंटिस्ट्स को एक साफ सुथरा आंसर नहीं मिला। उन्हें मिला प्योर केओस। प्लैटिपस के पास हैं 10 सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉट द यूजुअल 2। और इसके जीन्स एक अजीब मिक्स हैं, रेप्टाइल के, बर्ड के और मैमल के। इसके पास हैं वेनम बनाने वाले जीन्स जैसे स्नेक्स के, एग लेइंग के जीन्स जैसे बर्ड्स के, और साथ में फा और मिल्क जैसे मैमेलियन ट्रेट्स। ऐसा लगता है जैसे प्लैटिपस अपने अंदर पूरी वर्टेब्रेट एवोल्यूशन की हिस्ट्री कैरी करता है। कुछ साइंटिस्ट्स तो इसे मोज़ेक स्पीशीज कहते हैं, एक ऐसा जीव जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच ब्रिज जैसा है। ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। पर जितना हम प्लैटिपस के बारे में जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अब भी मिस्ट्री में छुपा है। इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेट्स एक ही स्पीशीज में कैसे इवॉल्व हुए? बाकी मैमल्स ने एग लेइंग ट्रेट क्यों छोड़ दिया, लेकिन प्लैटिपस और एकिडना ने इसे क्यों रखा? और क्या ये छोटा सा जानवर हमें लाइफ की एवोल्यूशनरी ट्री के बारे में कुछ ऐसा सिखा सकता है जो हम अब तक नहीं समझ पाए? डे के एंड में प्लैटिपस हमें रिमाइंड करता है कि नेचर हमेशा हमारे बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करता। ये हमारे कैटेगरीज की परवाह नहीं करता, और इसे नॉर्मल दिखने की कोई जरूरत नहीं है।
और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, नेचर इज वाइल्ड, अनप्रिडिक्टेबल और एब्सोल्युटली ऑसम। आप क्या सोचते हैं? अपनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। और हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।